जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुधा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी मेहनत को पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर रहे होंगे। तो आपके इसी मेहनत को और आसान बनाने के लिए मैं प्रतिदिन आपके लिए, मैं और मेरी टीम कक्षाएं लेकर आती है, ताकि आप यहां से पढ़कर जबरदस्त नंबर लाकर अपने माता पिता तथा गुरुजनों का नाम रोशन करें। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर में, है ना, जैसा कि क्लास 10th एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समानांतर श्रेणी, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एपी के बारे में जाना था। समानांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं, है ना। और इसके परिचय के बारे में जाना था कि आखिर समानांतर श्रेणी कहते किसको है। तो आइए इसको शॉर्ट में अभी हम समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी आखिर कहते किसको है। तो समांतर श्रेणी के बारे में मैंने क्या बताया था। समांतर श्रेणी पहचानने का एक बहुत ही एक छोटा सा एक फंडा है, एक नियम है समांतर श्रेणी को पहचानने का। जैसे बहुत सारे संख्याएं दिया रहेगा, जैसे मान लिया जाए 4 है, 8 है, 12 है और 16 है ना। तो क्या यह संख्याएं क्या एपी में है, तो उसको पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो पदों के बीच के अंतर को निकाल लेंगे। यदि अंतर समान हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि वो किसमें है, समांतर श्रेणी में है, एपी में। यानी 8 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, 12 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 और 16 में से 12 जाएगा तो भी क्या हो जाएगा 4। यानी कि किसी भी पद, कोई भी पद और उसके पहले वाले पद को घटाने के बाद, है ना, उसका सारवंतर सभी जगह यदि बराबर आ जाएगा तो उसको हम कह सकते हैं कि किसमें है, समांतर श्रेणी में है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में समांतर श्रेणी के बारे में हम लोग जाना था। चलिए आज हम लोग इसके क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, है ना। इसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों, है ना। पता करना है कि कौन कौन सा एपी में है और क्यों है, वो भी बताना है। आइए पहला क्वेश्चन है, कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, है ना, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया है। यहां पे आपको थोड़ा ध्यान देखना पड़ेगा, है ना, कि प्रथम किलोमीटर का, प्रथम, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। आपका दिया हुआ है प्रथम किलोमीटर का किराया दिया हुआ है, कितना है, प्रथम किलोमीटर का किराया आपका है कितना, 15 रुपया, ठीक है। और कह रहा है क्या, और प्रत्येक 1 किलोमीटर, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। यानी कि पहला किलोमीटर का किराया कितना रुपया, 15 रुपया। जैसा ही अगला किलोमीटर चलेंगे, है ना, नेक्स्ट, यानी कि प्रथम यानी 1 किलोमीटर इसको कह सकते हैं। और 2 किलोमीटर का जो किराया है वो क्या है, 2 किलोमीटर का जो किराया है उसको हम दूसरा पद कह सकते हैं। वह 15 रुपया तो पहला किराया, और बाकी अगले किराए में आपको 8 रुपया बढ़ जा रहा है। यानी 15 वाट कितना हो जाएगा आपका, 23 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से तीसरे किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा, 15 + 8 + 8, यानी ये आपका क्या हो गया 31। यानी देखा जाए तो प्रथम पद जो है वो आपका कितना है, 15 है ना। दूसरा पद आपका कितना है, वो आपका 23 है। और तीसरा पद आपका कितना है, 31 है। तो पता करना है कि क्या यह एपी में होगा, तो यहां से हम लोग सारवंतर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, सारवंतर। और सारवंतर बराबर क्या होता है, A2 - A1 होता है ना। तो 23 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। उसी तरह से और होता है क्या, A3 में से भी A2 घटा देंगे तो वो भी आपका सारवंतर आ जाएगा। तो 31 में से 23 घटाएंगे तो भी 8 आएगा, है ना। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे सारवंतर क्या है, बराबर है ना। इस तरह से लिख सकते हैं कि सारवंतर बराबर है ना। अतः ये जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, अतः यह एपी में है। तो एपी में है या नहीं पहचानने का एक सिंपल सा फंडा है कि यदि सारवंतर सभी जगह क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो सारी संख्याएं क्या हो जाएगी, एपी में आ जाएगी।
तो पहला जो क्वेश्चन था वो क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। चलिए इसके अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। मान लीजिए एक बेलन है, समझिएगा इस चीज को, ये एक प्रकार का बेलन है और इसमें हवा उपस्थित है ना, जबकि कहता है हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर क्या करता है, निकाल देता है। यानी कहने का मतलब है कि इस बेलन में से एक बार पंप अंदर जाता है और 1/4 जितना भी हवा उसका 1/4 भाग बाहर क्या करता है, निकाल देता है। हर बार जाएगा तो शेष हवा का 1/4 भाग क्या करता है, बाहर निकाल लेता है। तो चूंकि बेलन में हवा की मात्रा कितना है ये तो आपको दिया हुआ नहीं, तो इसको हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि बेलन में हवा की मात्रा, अब चूंकि वॉल्यूम है तो जाहिर सी बात है कि उसमें आयतन ही होगा। बेलन में हवा की मात्रा, हवा की मात्रा जो हो जाएगा वो हम उसको 100 मान लेते हैं, है ना। बेलन में हवा की मात्रा कितना, 100, जबकि वायु निकालने वाला प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाला गया। यानी कि बाहर निकाला गया हवा, बाहर निकाली गई हवा, बाहर निकाली गई हवा की मात्रा क्या हो जाएगा, है ना। तो बेलन में जितना हवा है उसका 1/4 हिस्सा हवा बाहर निकल जा रहा है ना। तो 1/4 यानी कि 25, यानी कि 25 यहाँ पे आप यहाँ पे एक काम करते हैं मीटर क्यूब मान लेते हैं, तो यहाँ पे भी आपका मीटर क्यूब हो जाएगा। चूंकि आयतन है तो इसको मीटर क्यूब हम लोग मान सकते हैं। तो 25 मीटर क्यूब आपका हवा की मात्रा बाहर निकल गया। तो शेष फिर कितना बचेगा, शेष बेलन में हवा की मात्रा, हवा की मात्रा क्या हो जाएगा, और जो हवा की जो मात्रा बन रहा है वही आपका प्रथम पद बनेगा और ये दूसरा पद बनेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 100 तो पहले से था लेकिन 25 हवा निकल गया, 25 मीटर क्यूब, तो बाकी बच गया कितना, 75 मीटर क्यूब हवा की मात्रा यहाँ पे क्या हो गया, बच गया। अब आप देख सकते हैं, अब यहां से फिर से 1/4 फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल रहा है ना। तो पुनः अबर में बाहर निकली हवा की मात्रा, हवा की मात्रा, बाहर निकली हवा की मात्रा कितना हो जाएगा, 75 गुने 1/4 आपका बाहर निकल गया, यानी 75/4। तब ये तो बाहर निकला, तो फिर शेष हवा क्या बचेगा, शेष हवा की मात्रा जो कि तीसरा पद हो जाएगा, A3 हो जाएगा। शेष हवा की मात्रा क्या हो जाएगा, है ना। तो शेष हवा की मात्रा आप देख सकते हैं, पहले मेरा कितना था 75, और में से 75/4 को माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 4 हो गया, यहाँ पे आपका हो जाएगा 300, है ना, और यहाँ पे आपका 75 हो जाएगा, यानी 225/4 मीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा, शेष हवा। अब यहां से समझिएगा थोड़ा सा क्या कि A1 का वैल्यू मेरा कितना था, शुरू में हवा की मात्रा कितना हम लोग माने थे, 100। उसी तरह से A2 मेरा यानी कि हवा 1/4 निकलने के बाद कितना बच जाएगा, 75, ही तो A2 हो जाएगा। और तीसरी दफा हवा की मात्रा कितना हो जाएगा, यानी A3 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 225 और बटा में क्या हो जाएगा 4। अब थोड़ा सा समझिएगा, समझना क्या है, यहां से सार्वंतर निकालते थे, सार्वंतर बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि दत्त जो दिया गया ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एपी में है ना। तो डी निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 - A1 हो जाएगा। आइए तो A2 यानी कि 75 में से 100 माइनस करेंगे तो आपका माइनस का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसी तरह से पुनः डी निकाल लेंगे, A3 और माइनस A2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 225/4 और माइनस का 75, इसको भिन्न के जोड़ कर लीजिए, है ना। तो देखिए तो क्या आता है, ये आपका 225 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, 75 में 4 से गुना करेंगे, 4 × 5 = 20 और 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20 की 0 हाथ में 2, 4 × 7 = 28 और 2 = 30, यानी कि 300 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 75 बटा क्या हो जाएगा, माइनस का 75/4। तो इस तरह से हमने डी एक बार क्या गया, माइनस का 25 आ गया और एक बार डी आ गया माइनस का 75/4। तो सार्वंतर तो बराबर हुआ नहीं, तो सार्वंतर जब बराबर नहीं है तो ये जो अनुक्रम है ये एक तरह से क्वेश्चन एपी में नहीं है
है ना, नॉट इन एपी, एपी में ये नहीं है। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, और आ रहा है तो फिर लाइक करिए, है ना। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का एक क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, है ना, 1 मीटर की खुदाई के बाद कुछ लागत आता है, और प्रथम मीटर की खुदाई में लागत कितना, 150 रुपया है। समझिएगा इस चीज को, है ना। प्रथम मीटर की खुदाई में आई लागत, प्रथम मीटर की खुदाई में लागत कितना रुपया आ रहा है, 150 रुपया, है ना। और उसके बाद कहता है कि बाकी और बाद में हर एक मीटर की खुदाई में 50 रुपये बढ़ जा रहा है। तो सोचिए, तो प्रथम मीटर की खुदाई में 150 रुपया आ रहा है ना। तो फिर यहां से लिख सकते हैं कि दूसरे मीटर की खुदाई में क्या लागत आएगा। अच्छा, ये जो आएगा आपको A1 बनेगा, है ना, ये आपका क्या बनेगा, A1 बनेगा, जो कि कितना 150 रुपया। यहाँ पे रुपया नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे मीटर की खुदाई में, दूसरे मीटर की खुदाई में आई लागत, है ना। तो दूसरे मीटर की खुदाई में जो लागत आ रहा है, प्रत्येक मीटर में 50 रुपए बढ़ जा रहा है, यानी कि आपका A2 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 150 प्लस क्या हो जाएगा, 50। उसी तरह से फिर से, है ना, जितना जैसे जैसे हम नेक्स्ट जैसे जैसे मीटर बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे हर एक मीटर की खुदाई पे 50 रुपये मेरा क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो तीसरे मीटर की खुदाई में, तीसरे मीटर की खुदाई में आई लागत, है ना। तो जब तीसरे मीटर की खुदाई आएगी तो क्या लागत हो जाएगा, वो आपका A3 बनेगा, है ना। तो पहला मीटर 150 रुपया, और शुरू फिर से दूसरे मीटर में 50, और तीसरे में फिर से हर एक मीटर पे क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 200 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 250 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से बारी आ रहा है सार्वंतर का, यानी कि देख सकते हैं कि A1 बराबर मेरा कितना है, 150 है, A2 बराबर कितना है, 200 है, और A3 बराबर कितना है, 250 है। अब यहां से हम लोग D निकाले हैं, D बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस क्या हो जाएगा, A1, है ना। तो 200 में से 150 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। उसी तरह से फिर से A3 में से A2 हटाएंगे तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, D ही होगा। तो 250 में से अब यहाँ पे 200 माइनस करेंगे ना, A3 का वैल्यू कितना, 200 है ना, सॉरी A3 का वैल्यू 250 है, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, 50। यानी कि हम देख पा रहे हैं तो सार्वंतर यहाँ पे क्या है, बराबर है ना। आता है, लिख सकते हैं, आता है, यह AP में है, यानी यह बिल्कुल समानांतर श्रेणी इसका होगा। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आपको, है ना, समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, आइए इसके अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कुछ इस तरह से क्वेश्चन है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, देखिए प्रत्येक वर्ष यानी एक वर्ष का मिश्रण जो है वो 10,000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किया जा रहा है। अब यहाँ पे समझिएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। हम लोगों ने पिछले कक्षा में, कक्षा 6 या कक्षा 7 में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो याद रखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया गया जो मिश्रण होगा वो कभी भी AP में नहीं होगा। लेकिन आइए इसको हम लोग निकालते हैं। तो प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, यानी कि यहां से समझ सकते हैं कि एक वर्ष का मिश्रधन क्या हो जाएगा, एक वर्ष का जो मिश्रधन होगा, है ना, एक वर्ष का जो मिश्रधन हो जाएगा उसको हम A1 कहेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे वर्ष का मिश्रधन क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष का जो मिश्रधन होगा उसको हम लोग A2 नाम दे देते हैं, और तीसरे वर्ष, है ना, 3 वर्ष का जो मिश्रधन हो जाएगा उसको हम लोग A3 दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, A3 नाम देते हैं, ठीक है, A3। अब यहाँ पे मिश्रधन की बात है तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, A बराबर क्या होता है,
P इंटू 1 प्लस R बटा 100 है ना, और का अपॉन क्या पावर में क्या हो जाता, टी हो जाता है। एक साल का रहेगा सॉरी, एक साल का रहेगा तो टी के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, एक रखेंगे। उसी तरह से जब 2 साल का रहेगा तो टी के जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो उस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि मिश्र धन कितना आता है ना। तो ए निकाल रहे, तो पी कितना है अपना 10,000 है, इंटू 1 प्लस है ना, आर का वैल्यू कितना 8% है, 8/100, और पावर में क्या है टी, टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यदि हम इसको हल करेंगे ओवरऑल, यदि इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 10,800 हो जाएगा है ना। कितना हो जाएगा 10,800 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से दूसरे वर्ष का मिश्रण क्या हो जाएगा है ना, 10,000 तो यहाँ पे रहेगा पी का वैल्यू 1 प्लस 8/100, और पावर में आपका क्या हो जाएगा 2। अब इसको थोड़ा सा हल करके देखते हैं है ना, फॉर्मूला ये आपका रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा देखते हैं हल करके क्या आता है। 10,000 गुने, इसको जब अंदर में भिन्न के जोड़ करेंगे तो ये आपका 108 बटा क्या हो जाएगा 100 का पावर में 2 हो जाएगा, और 2 को हम यहाँ पे 2 बार लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। यहां से देख सकते हैं कि 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो खत्म हो गया, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, यानी कि 108 और 108 को गुना करने पर लगभग आपको कितना आ जाएगा, गुना कर लेते हैं एक बार, 108 में 108 से गुना कर लेते हैं है ना, आपको हो जाएगा यहाँ पे 864 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे बिल्कुल भी जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपको 108 हो जाएगा। देखिए क्या होता है, 4 6 8 8 16 के 6 हाथ में एक और एक 11,664, ये क्या हो जाएगा 11,664। उसी तरह से तीसरे वर्ष का मिश्रण क्या हो जाएगा, तो तीसरे वर्ष का मिश्रण के लिए वही काम करेंगे है ना, 1 प्लस 8/100, और पावर में आपका समय के जगह पे अपर पावर में कितना 3 हो जाएगा, फार्मूला के अनुसार है ना। फार्मूला हमेशा ध्यान में रखिएगा, फार्मूला होता है P इंटू ए बराबर, फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100, और क्या होता है टी होता है, ठीक है। चलिए, तो ये एक तरह से आपका फार्मूला हो गया। अब यहां से देखिए यदि हम इसको सॉल्यूशन करेंगे है ना, इसको यदि सॉल्यूशन किया जाए तो क्या आएगा, देखिएगा ये आपका 10,000 हो गया, ठीक है, और गुना, अब यहाँ पावर में 3 है तो 108, इसके अंदर में भिन्न के जोड़ करेंगे तो 108/100 आएगा, और चूंकि 3 बार लिखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं 108/100 गुना 108/100 और गुना 108/100, 2 जीरो से 4 जीरो तो बिल्कुल यहाँ पे खत्म हो गया, बच क्या आ गया, थोड़ा सा देखिएगा है ना, 108 गुना 108 और गुना 108, और बटा में क्या है आपका 100 है, ठीक है। इसको जब गुना करेंगे तो अभी देखिए, अभी हम लोग 108 और 108 को गुना किया तो 11,664 आया था, 11,664 आया था, लेकिन अभी आपको 108 से और गुना करना है ना। 108 से जब गुना करेंगे तो लगभग का पॉइंट में ही आने वाला है, चूंकि नीचे में 100 है, तो गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3 हो जाएगा, ठीक है। 8 चौके 48, 48 और 3 51, 51 के एक हाथ में 5 है ना, फिर 8 छक 48, 48 और 5 53 के 3 हाथ में 5 फिर से, और 8 और 5 13 हो जाएगा, और 8 8 हो जाएगा। यहाँ पे तो आपका 0 हो जाएगा, बिल्कुल भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 6 6 1 1, इसको जोड़ दीजिए 2 1, 4 और 3 7 है ना, 6 और 3 9 हो जाएगा, 8 और 6 14 के 4 हाथ में 1 हो जाएगा, 1 और 1 2, और यहाँ पे 124 97 12 है, यानी लगभग आपका हो जाएगा। और नीचे में 100 है तो 2 अंक के पहले दसवां बदलेगा, चलो 12 4 9 7, और यहाँ पे 1.2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए है ना, मेरा पहला टर्म आ गया, दूसरा टर्म आ गया, तीसरा टर्म आ गया, तो यहां से हम डी निकालेंगे तो डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a2 माइनस का क्या होता है a1। अब a2 में से a1 घटाएंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, a2 में से a1 घटाएंगे तो 11,664 में से है ना, यदि हम 10,800 घटाते हैं, 10,800 घटाते हैं तो लगभग कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं आपका ये तो 64 हो जाएगा है ना, और ये आपका 8, लगभग 864 के आसपास आएगा। उसी तरह से फिर से यदि हम A3 में से A2 निकालते हैं, A3 में से A2 घटाएंगे तो A3 में मेरा कितना है 12 4 997, और पॉइंट का 12 में से आपको 11,664
64 घटाएंगे तो लगभग ये 864 तो नहीं आएगा, इतना तो तय है ना। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि डी मेरा बराबर नहीं हुआ। जब डी बराबर नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि यह एपी में नहीं है, दिस इज नॉट इन एपी, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को देखा, है ना। 4 क्वेश्चन में हम लोग ये पता करना था कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। तो एपी में जिसकी सार्वंतर बराबर आ गए, जिनके सार्वंतर बराबर आ गए वो एपी में हो गए, और जिनके सार्वंतर बराबर नहीं हुए वो एपी में नहीं हुए, है ना। जैसा कि 2 एपी में था और 2 एपी में नहीं था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। कितने पद लिखना है? प्रथम 4 पद, जबकि इसका प्रथम पद और सार्वंतर क्या है, बिल्कुल दिया हुआ है। तो ये एकदम, ये तो बिल्कुल भी सिंपल सा क्वेश्चन है ना। चलिए, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे हल लिख लेना है ना। जिसमें ए बराबर आपका क्या दिया हुआ है? ए बराबर आपका 10 दिया हुआ है ना। और डी बराबर आपका क्या दिया हुआ है? डी बराबर भी 10 दिया हुआ। तो प्रथम पद और सार्वंतर दिए, तो प्रथम 4 पद को लिखना है। तो प्रथम पद तो आपको पता है ना। प्रथम जो पद है वो आपका ए है, या इसको A1 कहते हैं, तो वो आपका 10 दिया हुआ है ना। यहां से दूसरा पद क्या हो जाएगा? दूसरा पद क्या हो जाएगा? तो प्रथम पद में यदि सार्वंतर को जोड़ देंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा, है ना। तो प्रथम पद मेरा 10 है और सार्वंतर मेरा कितना है? 10 है, तो ये आपका 20 आपका दूसरा पद हो जाएगा। उसी तरह से इसका तीसरा पद क्या हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपको डी जोड़ते जाना है ना। तो दूसरा पद मेरा 20 है, उसमें पुनः यदि हम सार्वंतर को जोड़ देंगे तो पुनः इसका तीसरा पद निकल जाएगा, है ना। उसी तरह से चौथा पद मेरा क्या होगा? नेक्स्ट चौथा पद क्या हो जाएगा? तो फिर से मेरा 30 जो है तीसरा पद, उसमें से पुनः सार्वंतर को जोड़ देंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा? चौथा पद हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से आपको करने हैं, है ना। ए और डी जब दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो बाकी के जितना भी पद है हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, इसी तरह से इतने सारे क्वेश्चन है ना। आप इसको भी उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। जैसे इसमें देख लीजिए, है ना, आपका प्रथम पद दिया हुआ है। प्रथम का पद कितना दिया हुआ है? जिसको A1 कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। ये आपका -2 दिया हुआ है। और सार्वंतर कितना दिया हुआ है? देखिए, सार्वंतर जिसको हम लोग डी कह रहे हैं वो कितना दिया हुआ है? 0। तो इसको क्या करना है? इसका दूसरा पद पहले पता कर लीजिए। दूसरा पद क्या हो जाएगा? तो ए और डी को जोड़ देंगे तो दूसरा पद हो जाएगा, है ना। तो ये -2 है और प्लस में 0 जोड़ देंगे तो ये आपका दूसरा पद हो जाएगा। उसी तरह से तीसरा पद कैसे निकलेगा? तो तीसरा पद के लिए वही काम करेंगे, -2 और डी को जोड़ देंगे तो वंस अगेन -2 हो जाएगा, है ना। और चौथा पद क्या हो जाएगा? चौथा पद भी वही काम करेंगे। तीसरा पद में पुनः डी को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? तो इस तरह से इसमें सार्वंतर 0 था। अब जब 0 रहेगा तो सभी पद आपस में क्या रहेंगे? बराबर ही रहेंगे। जैसा कि मैंने कल एक पिछले लेक्चर में ऐसा एग्जांपल भी देखा था कि यदि प्रथम पद दिया रहे और सार्वंतर दिया रहे 0, तो बाकी सभी पद इसमें क्या हो जाते हैं? समान ही हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। आइए इसके अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ए बराबर 4 है, डी बराबर क्या है? -3 है। देखिए, है ना, ए बराबर 4 है और डी बराबर क्या है? -3 है। तो यहां से A2 क्या निकल जाएगा? यहां से दूसरा पद क्या हो जाएगा? 4 में -3 को जोड़ दीजिए तो 4 + -3 हो जाएगा, यानी कि 4 - 3 और बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी तरह से A3 को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? A3 निकालने के लिए आपका A2 में, है ना, A2 और में D जोड़ देना है। तो A2 मेरा कितना निकल के 1 और D मेरा कितना? -3, है ना। तो इस तरह से ये -2 हो जाएगा। उसी तरह से A4 निकालना है ना। A4 निकालना है तो क्या करेंगे? A3 में पुनः हम D को जोड़ देंगे तो हमारा A4 निकल जाएगा। और A3 कितना है? -2 और यहाँ पे आपका D कितना है? -3 और ये आपका हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है प्यारे बच्चों। प्रथम पद दिया रहे
और सारवंतर दिया रहे तो आसानी से आप इस सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते, देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आसान से क्वेश्चन है, इसको आप आसान से इसको हल कर सकते हैं, जो कि आपका HW में रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर को निकालना है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। सबसे पहले ये एपी में है ना, एपी में है तब तो इसका प्रथम पद और सारवंतर पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको हल लिखते हैं। प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद जिसको हम लोग ए बोलते हैं, है ना, तो ए बराबर आपका कितना दिया 3। पहला पद को ही प्रथम पद बोलेंगे, है ना, और सारवंतर निकालना है, और सारवंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, A2 माइनस क्या होता है, A1 होता है। तो A2 मेरा कितना है 1 है, A2 कितना है 1 है, और 1 में से A1 को घटा देंगे, यानी 1 में से 3 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यही आपको करना है इस क्वेश्चन में। एकदम सारे क्वेश्चन फर्जी है देखा जाए तो, है ना। प्रथम पद एपी में है तो प्रथम पद और सारवंतर, प्रथम पद ए, पहला पद को प्रथम पद कहेंगे जिसको ए बोलते हैं, और सारवंतर निकालने के लिए किसी भी पद में से उसके पहले वाले पद को घटा देंगे तो सारवंतर तो निकल ही जाएगा, है ना। तो हर जगह पे आपको क्या हो जाएगा, आपका निकल जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का आता है, देखिए -5, -1 और 3 और 7, है ना, इसमें भी आपको प्रथम पद और सारवंतर निकालने हैं। तो देख सकते हैं प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, और प्रथम पद आपका क्या है, -5 है, ठीक है, और सारवंतर को हम लोग डी बोलते हैं, और डी का कैसे निकलेगा फॉर्मूला, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है A2 - A1 या तो A3 - A2। कोई भी पद को और पहले वाले पद को घटाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, सारवंतर निकलेगा। ठीक है, तो A2 कितना है अपना, A2 है -1 और माइनस A1 का वैल्यू कितना है, -5 है। देखते जाइए, -1 माइनस प्लस 5 हो गया, और 5 में से एक जगह कितना बचेगा, 4 बचेगा। इस तरह से ये आपका क्या हो गया, सारवंतर हो गया। तो प्यारे बच्चों आई होप कि ये क्वेश्चन मतलब कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे जितने भी क्वेश्चन हैं सब में आपको वही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 तक में आपको वही काम करना है। इसमें भी आपको प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। ठीक है, हल देखिए, प्रथम पद क्या है, इसमें प्रथम पद जिसको हम लोग ए कहते हैं वो क्या है, प्रथम पद आपका 1/3 और सारवंतर जिसको हम लोग डी कहते हैं। सारवंतर कैसे निकलता है, A2 में से A1 को घटाने से आपका सारवंतर होता है ना। तो 5/3 और माइनस का 1/3, तो 5/3 में से 1/3 घटाइए, ये 3 हो जाएगा, 5 - 1 यानी कि 4/3। ये आपका क्या हो गया, डी हो गया, और ये आपका ए हो गया, प्रथम पद और सारवंतर। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन समझ लीजिए, एक सब इन सारे क्वेश्चन को कुछ करना नहीं, एकदम हलवा क्वेश्चन है सब। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। इसमें भी आपको प्रथम पद निकाल लीजिए। निकालना क्या है, प्रथम पद भी निकालने की जरूरत है। प्रथम पद तो आपका दिया हुआ है, आपका 0.6 है ना, और सारवंतर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। सारवंतर जब भी निकालने के लिए कहेगा, जिसको डी कहते हैं, आराम से A2 में से A1 को क्या करना है, घटा देना है ना। A2 कितना है, A2 1.7 है, माइनस 0.6, इसको घटा दीजिए, है ना। 1.7 में से 0.6 घटा दीजिए, ये आपका हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। 1.1 आपका क्या हो जाएगा, सारवंतर हो जाएगा। तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना, और आ रहा है तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक करिए जबरदस्त तरीके से। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए प्यारे बच्चों, क्योंकि हो सकता है कि आपके शेयर करने से उस बच्चे तक पहुंचेगा और उसको यहाँ से बेनिफिट हो सकता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा चेंज है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है ना, पकड़ना है कि पहचानना है कि एपी है कि नहीं, और यदि एपी है तो इसके सारवंतर ज्ञात कर लीजिए, और इसके आगामी 3 और पद लिखना है। एपी है तो इसका सारवंतर को ज्ञात करना। तो एपी है कि नहीं है उसके लिए आपको तो सारवंतर तो निकालना ही पड़ेगा। 2 जगह, कम से कम 2 जगह सारवंतर निकाल लेंगे तो एपी पता चल जाएगा।
ठीक है, तो आइए पहले इसको हल कर लेते हैं, है ना। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, प्रथम पद आपका 2 दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा पद कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और तीसरा पद आपका कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, और चौथा पद कितना दिया हुआ है आपका 16 दिया हुआ है ना। यहां से हम लोग पहले सारवंतर निकालेंगे। तो सारवंतर बराबर डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a2 माइनस a1। तो a2 का वैल्यू कितना है 4 है, और a1 का वैल्यू कितना है 2 है। ये आपका कितना आ गया 2 आ गया। पुनः यदि d निकालना चाहे तो a3 माइनस a2, है ना, a3 माइनस a2 निकाल के देखिए, यदि d बराबर आ गया तो ही एपी में होगा। 8 यहाँ पे a3 का वैल्यू कितना है 8 है, और a2 का वैल्यू कितना 4 है। 8 में से 4 जाएगा तो कितना आ गया 4। एक जगह d2 आ रहा है, एक जगह d4 आ रहा है, तो क्या एपी में होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सारवंतर बराबर नहीं है। तो लिख सकते हैं अतः दिया गया अनुक्रम या दिया गया श्रेणी एपी में नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि सारवंतर बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, तो क्योंकि लिख सकते हैं यहां पे, क्योंकि इसके सारवंतर बराबर नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में। हाँ, यदि एपी में होता, यदि सारवंतर बराबर होता और यदि एपी में होता तो इसके आगे के 3 पद हम लोग ज्ञात कर लेते, है ना। तो चूंकि एपी में तो है नहीं, तो जब एपी में है तो इसका सारवंतर फिर आगे का 3 पद कैसे निकाले, है ना। चलिए, तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आता है। अगले क्वेश्चन में भी हम लोग देखते हैं कि एपी में है कि, पहले तो आपको ये पता करना है कि एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, है ना। आपको दिया हुआ है, पहले a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है ना। a2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5/2, a3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और a4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7/2 दिया हुआ है। देख रहे हैं। अब यहां से हम लोग सारवंतर निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, यही तो होता है डी बराबर ना। a2 का वैल्यू कितना है, a2 का वैल्यू है 5/2, और माइनस a1 का वैल्यू कितना है 2। यहाँ पे निकाल लीजिए सारवंतर, क्या होता है सारवंतर, यहाँ पे 2 आ गया, है ना। 5 और 2 दूनी 4, 5 में 4 जाएगा तो आपका 1/2 हो गया। उसी तरह से a3 माइनस a2 निकालेंगे। a3 का वैल्यू कितना है 3 है, और a2 का वैल्यू कितना है 5/2। यहाँ पे भी थोड़ा देख लेते हैं सारवंतर। यहाँ पे क्या आता है, यदि 1/2 आ गया तो एपी में होगा, है ना। हालांकि एक स्टेप आगे भी जा सकते हैं, 4 में पद में से 3 में पद को भी आप घटा सकते हैं। आइए, 2 6 माइनस 5, भिन्न के जोड़ तो आता ही होगा, ये भी 1/2। चलिए एक और भी निकाल ही लेते हैं, है ना। डी बराबर यहाँ पे a4 माइनस a3 निकाल लेते हैं। तो a4 का वैल्यू क्या है, a4 का वैल्यू आपका 7/2 है, और a3 का वैल्यू कितना है 3 है। क्या आ जाएगा देखिए, 2 7 3 दूनी 6, यानी कि आपका 1/2। यानी देखा जाए तो यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, और यहाँ पे भी 1/2, मतलब सारवंतर बराबर। और जब सारवंतर बराबर तो एपी में है ना। लिख सकते हैं अतः दत्त अनुक्रम, है ना, दत्त अनुक्रम एपी में है। अब जब दिया गया अनुक्रम एपी में है तो कह रहा था क्वेश्चन क्या, यदि एपी में है तो उसके सारवंतर ज्ञात करिए। तो इसका सारवंतर ज्ञात तो कर ही लिए, है ना। डी कितना हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। सारवंतर इसके कितने हो गए 1/2 हो गए। और क्वेश्चन में और क्या कह रहा था कि इसके 3 और पद लिखना है ना। तो 3 और पद कहने का मतलब है कि कौन सा पद है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो अगले 3 पद और निकालना है, यानी कि a5 निकाल लेना है, 5वां पद। तब 5वां पद के कैसे निकलेगा, तो चौथे पद में यदि सारवंतर को जोड़ देंगे तो हमारा 5वां पद निकल जाएगा। तो a5, है ना, a5 यानी a4 में यदि सारवंतर को जोड़ देंगे तो हमारा 5वां पद निकल जाएगा। तो a4 कितना, a4 है आपका 7/2 है, 7/2, और d कितना है 1/2। इसको यदि जोड़ देंगे तो यह आपका हो जाएगा 8/2, या 2 चौके 8, यानी कि ये 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4। उसी तरह से a6 क्या हो जाएगा,
A6 के लिए आपका A5 और D जोड़ देंगे। A5 कितना है 4 है और ये 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 8 + 1 यानी कि आपका हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। उसी तरह से A7 क्या हो जाएगा, A6 में D जोड़ देंगे तो आपका A7 हो जाएगा, है ना। A6 कितना 9/2 और प्लस में 1/2 यानी कि आपका जोड़ेंगे तो 10/2 यानी 5 यानी कि आपका क्या हो जाएगा 5। इस तरह से A5, A6 और A7 आपका क्या हो गया, निकल गया। ये तब आगे निकलेगा पर बच्चों जब ये एपी में होगा, और एपी में होगा कि नहीं होगा उसको पता करने के लिए हम लोग क्या कर लिए, सार्वंतर निकालिए, और यदि सार्वंतर बराबर तो दिया गया अनुक्रम एपी में है। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अगले आप 10 सेकंड इस क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको सबसे पहले ये दिए गए 4 पद है ना। A1 कितना दिया हुआ है, A1 है माइनस का 1.2, A2 कितना है, A2 है माइनस का 3.2, A3 कितना है माइनस का 5.2, A4 कितना है, A4 कितना है माइनस का 7.2। अब यहां से D निकाल लीजिए, है ना। D 3 जगह निकालेंगे, D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू कितना है -3 और 0.2, और माइनस में A1 का वैल्यू कितना है -1.2। क्या आ जाएगा देखिएगा थोड़ा, -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। 3.2 में 1.2 घटाएंगे तो लगभग ये आपका 2 के बराबर आ जाएगा। कितना के बराबर, 2 के बराबर। ये मेरा D आ गया। पुनः D निकालेंगे, कैसे, A3 माइनस A2। D निकालने का क्या तरीका है, तीसरा पद, कोई भी पद को और उसके पहले वाले पद को घटा देंगे। तो तीसरा पद मेरा कितना है माइनस का 5.2 और माइनस, और A2 का वैल्यू कितना है माइनस का 3.2। देखिए तो -5.2 और माइनस माइनस प्लस 3.2, इसको घटाएंगे। अच्छा यहाँ पे घटाने को, सॉरी यहाँ पे घटाने के बाद आपका माइनस का 2 आ रहा है। अच्छा यहाँ पे भी घटाएंगे, 2 में से 2 जगह 0, 5 में से 3 गया 2, यानी कि यहाँ पे भी आपका माइनस का 2। देखा जाए तो 2 जगह सार्वंतर बिल्कुल भी बराबर आ गया, बराबर होगा, हो गया तो ये एपी में है। और जब एपी में है तो इसके आगामी पद निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो सार्वंतर मेरा कितना निकल के आएगा, माइनस का 2 निकल के आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहां से 5वां पद निकाल लेते हैं, है ना, जो कि A5 हो जाएगा। A5 के लिए क्या करना पड़ेगा, A4 में आपको D क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, है ना। A4 क्या है माइनस का 7.2 और प्लस D का वैल्यू कितना है माइनस का 2। D का वैल्यू कितना माइनस का 2, तो माइनस का 7.2 और -2, ये आपका हो जाएगा माइनस का 9 पॉइंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरह से A6 निकाल लेंगे, उसी तरह से A7 भी क्या करेंगे, निकाल लेंगे। लगभग इतने सारे इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, जितने भी इसमें क्वेश्चन है सब में प्यारे बच्चों लगभग वही करना है। आप देख सकते हैं इसमें भी आपको पहले तो एपी पता कर लेंगे कि एपी है कि नहीं, उसके लिए हम लोग सार्वंतर फाइंड आउट कर लेंगे, और सार्वंतर जब ज्ञात हो जाएगा तो आप यहां से पता कर ले। इसमें भी लगभग वही क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में भी लगभग वही। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख सकते हैं A बराबर क्या, A बराबर तो A ही है, या A1 इसको मान लेते हैं। A1 बराबर A है, A2 बराबर कितना है 2A है, और A3 बराबर कितना है 3A है, और A4 बराबर कितना है 4A है। अब यहां से सार्वंतर निकालिए, तो D बराबर A2 माइनस A1 कितना है 2A माइनस A बराबर क्या हो जाएगा A। उसी तरह से फिर से D निकालेंगे, A3 माइनस A2, है ना, 3A में से 2A घटाएंगे तो भी ये आएगा। D फिर से निकाल लीजिए, A4 माइनस A3, तो क्या हो जाएगा 4A में से 3A घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तीनों जगह सार्वंतर क्या हो गया बराबर। तो बाकी आगामी 5वें, 6ठे और 7वें पद आपको क्या कर लेना है, निकाल लेना है। आगे क्या करना है आपको, आगामी, है ना, ये 4 है ना, तो A5 निकाल लेंगे, A6 निकाल लेंगे, A7 निकालेंगे। क्यों, क्योंकि ये एपी में है, एपी में है तो आगामी पद निकाल लेंगे। उसी तरह से आगे जितने भी आने वाले क्वेश्चन है बच्चों सब लगभग उसी तरह से क्वेश्चन, इसको भी सबसे पहले पता करेंगे कि ये एपी में है कि नहीं है,
है ना। एपी में रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो इसको हम आगे नहीं निकालेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार बनाते हैं, है ना। ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। A1 कितना है आपका, √2 है ना। A2 कितना है, A2 है आपका √8। तो एक काम करते हैं, √8 को थोड़ा तोड़ देते हैं। तो √8 को जब तोड़िएगा तो क्या मिलेगा, देखिए तो इसको 4 गुने 2 लिख सकते हैं, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2√2 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से A3 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा आपका, A3 आपका हो जाएगा √18। 18 को जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 2 हो जाएगा, 9 का होता है 3 और √2 हो जाएगा। उसी तरह से A4 क्या हो जाएगा, देखिएगा थोड़ा, A4 है आपका रूट का 32, है ना। और 32 को तोड़ेंगे 16 गुने 2, और 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4√2 हो जाएगा। इस तरह से हमने ये निकाल लिया। अब यहां से सारवंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो सारवंतर के लिए क्या होता है, डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस क्या होता है, A1 होता है, यही तो होता है ना। तो A2 में 7 घटा लेते हैं, है ना। तो 2√2 में से यदि √2 घटाएंगे तो केवल √2 बचेगा। उसी तरह से पुनः A3 में से A2 हम माइनस करते हैं। A3 का वैल्यू कितना, 3√2, और 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो वंस अगेन √2 आ जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे भी लगभग सारवंतर हमारा बराबर ही आ रहा है। और जब सारवंतर बराबर आ रहा तो आगामी A5 निकाल लेंगे, A6 निकाल लेंगे, A7 निकालेंगे और A7 तक निकालेंगे। तो A5 निकालने का क्या तरीका, A4 और प्लस D, A4 और D जोड़ देंगे। तो A4 कितना, देखिए तो A4 है आपका क्या, 5√2, और इसमें √2 जोड़ेंगे, D का वैल्यू √2 है ना, तो ये आपका हो जाएगा 6√2। उसी तरह से छठा पद और सातवां पद, आगामी इसके 3 पदों को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, है ना। आई होप कि प्यारे बच्चों ये आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, इसमें समझ में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, है ना। और बाकी आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर करिए। उसी तरह से जितने भी आगे आने वाले क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन उसी तरह से रूट में, इसको भी हम उसी तरह से हल कर लेंगे, है ना। इसको देखिए तो क्या कर सकते हैं, ये आपका प्रथम पद है, ये आपका प्रथम पद कितना है, √3 है ना। इसको A1 कर दीजिए। A2 कितना है, A2 है √6 है, और A3 कितना है, A3 है √9, √9 को हम 3 लिख सकते हैं। और A4 कितना है, A4 है आपका √12, इसको हम लिख सकते हैं 2√3। अब यहां से देखेंगे, इसको माइनस करेंगे तो सारवंतर बराबर, देखते हैं क्या आता है, D बराबर लिख लेंगे A2 माइनस A3। देखिए तो A2 का वैल्यू √6 और A3 का वैल्यू √3, है ना। तो √6 माइनस √3 मेरे ख्याल से ये घटेगा नहीं, घटेगा, है ना। तो ये इतना ही रह जाएगा। फिर से हम निकाल लेते हैं D, अब फिर से निकाल लेते हैं। D आपका हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू कितना है, 3 है, और 3 में से √6 घटाएंगे तो वंस अगेन ये भी नहीं घटेगा। यानी हम देख पा रहे हैं कि सारवंतर बराबर नहीं है। तो सारवंतर जब बराबर नहीं है तो एपी में नहीं है, और जब एपी में नहीं है तो इसके कैसे निकाल पाएंगे, इसका अगला 3 पद, आगामी 3 पद कैसे निकलेगा, है ना। आई होप कि ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यह है 1 का क्यू, 3 का क्यू, 5 का क्यू, 7 का क्यू। देखिए पहला पद क्या है, पहला पद है 1 का क्यू, तो 1 का क्यू तो 1 होता है ना। दूसरा पद क्या है, 3 का क्यू है, तो 3 का क्यू कितना था प्यारे बच्चों, 27 होता है ना। तीसरा पद कितना है, 5 का क्यू, तो 5 का क्यू आपका 125 होता है। और A4 है 7 का क्यू, और 7 का क्यू कितना होता है, 7 का क्यू होता है 9 7 63 के 3 हाथ में 6, और 7 28, 1 मिनट, 49 गुने 7, 7 63 के 3 हाथ में 6, 7 28 34, यानी कि आपको 343। इस तरह से D बराबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस 1 यानी कि 26 हो जाएगा, है ना। फिर से D बराबर क्या हो जाएगा, 125 माइनस 27, 125 में 27 घटाएंगे तो लगभग आपका 98 के बराबर आ जाएगा। तो एपी का सारवंतर तो बराबर नहीं है, और जब सारवंतर बराबर नहीं तो एपी में नहीं है ना। तो एपी में नहीं तो इसके आगामी पद तो लिख ही नहीं सकते हैं।
एक इसका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन आपका है A1 क्या दिया हुआ है, 1 का क्यूब। 1 का क्यूब ए दिया, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है ना। A2 क्या दिया हुआ है, A2 दिया आपका 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। और A3 कितना दिया हुआ है, 7 का पावर 4 है ना, 7 का पावर 4। तो 7 का पावर 4 भी लगभग कितना होता है, 749, 49 से गुना करेंगे यानी 49 इंटू 49 लगभग आएगा। और A4 कितना है, A4 आपका है 73। तो 73 आप देख सकते हैं 125 में से एक घटाएंगे तो 124 आएगा, इसमें से घटाएंगे तो 124 तो नहीं आएगा। तो ये भी आपका एपी में नहीं है, और जब एपी में नहीं है तो इसके सारांतर ज्ञात नहीं करने। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने सीखा एपी को पहचानना, है ना। और एपी में है तो सारवंतर हम लोगों ने ज्ञात करना सीखा, है ना। और सारवंतर ज्ञात हो जाएगा तो उसके बाद आगामी कुछ पदों को ज्ञात करना है, वो हम लोग सीखे। तो आई होप कि आज का लेक्चर ये आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए प्यारे बच्चों, है ना। और बाकी इसके अगले एक्सरसाइज के साथ, अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खूब मन लगा कर पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।